नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। आज जिस विधा के बारे में जानने वाले हैं वो लेखन कौशल से संबंधित है। लेखन कौशल से जो संबंधित विधा है जो हम जानने वाले आज समझने वाले हैं वो है सूचना लेखन। याद रखिए कि आपको भली भांति पता है कि जो सूचना लेखन होता है, ये सूचना लेखन या सूचना जो होती है हम मौखिक रूप से भी देख सकते हैं, लिखित रूप से भी देख सकते हैं। आपको भली भांति पता है रेडियो के माध्यम से, अलग प्रकार के टेलीविजन के माध्यम से या अलग प्रकार के चैनलों के माध्यम से जो अलग अलग प्रकार की सूचनाएं जब दी जाती है किसी विषय को लेकर, वही सूचना जब हम लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं तब उस कला को हम सूचना लेखन कहते हैं। यानी पूरी तरह से कौशल्य जो है कला कौशल्य से संबंधित है, लेखन कौशल्य से संबंधित है, जिसके माध्यम से आप जो है अपने विचार दूसरों तक संक्षिप्त शब्दों में लिखना चाहते हैं या संक्षिप्त शब्दों में बताना चाहते हैं या दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। याद रखिए सूचना लिखने का मुख्य कार्य यही होता है कि वो कम से कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से लिखी जाती है और हर एक व्यक्ति को हम व्यक्तिगत सूचना नहीं दे पाते, हर एक व्यक्ति को हम व्यक्तिगत संदेश नहीं दे पाते। इस वजह से सूचना लेखन किया जाता है और जो एक से अधिक व्यक्ति को वो सूचना के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अगर हम देखेंगे तो आप देखते हैं कि समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो, उसके माध्यम से भी सूचना दी जाती है। लिखित रूप से अगर देखा जाए तो समाचार पत्र के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं और उसी के इस माध्यम से अपने विद्यालय में भी देखा होगा, किसी बड़े बड़े कार्यालय में भी देखा होगा कि वहां पर भी सूचना फलक रहता है और उस सूचना फलक पर अलग अलग प्रकार की सूचना दी जाती है। तो ये सूचना देने का प्रमुख उद्देश्य यही है, सूचना लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम कम से कम शब्दों में अपने विचार, अपनी सूचना, चाहे वो चेतावनी से संबंधित हो, चाहे वो जानकारी से संबंधित हो, चाहे वो समारोह से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार से निमंत्रण से संबंधित क्यों ना हो, वो सूचना जो है लिखी जब जाती है तब उसे सूचना लेखन कहा जाता है। और व्याकरणिक रूप से किस तरह से सूचना लेखन को लिखा जाता है यह हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इस तरह से ये सूचना लेखन जो है किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वो सूचना, वो जानकारी, चाहे वो चेतावनी से संबंधित हो, जानकारी से संबंधित हो, जब हर एक व्यक्ति को उसके पास पहुंचते हुए उसको व्यक्तिगत रूप से सूचना देना असंभव हो जाता है, तो सबके लिए सामान्य जानकारी देने हेतु या सबको सूचित करने हेतु यहाँ पर सूचना लेखन किया जाता है। याद रखिए ये जो सूचना लेखन किया जाता है, ये सूचना लेखन किसी संस्था की ओर से भी किया जाता है, ये जो सूचना है किसी व्यक्ति की विशेष की ओर से भी दिया जाता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि ये अनेक से अनेक व्यक्तियों तक, एक से अधिक व्यक्तियों तक एक ही बार जो है आप सूचना का जानकारी या उसका विज्ञप्ति जो है दूसरे तक पहुंचा सके। और ये जो है विद्यालय में भी आपने देखा होगा फलकों पर, या अलग अलग प्रकार से समाचार पत्र में देखा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा। इसमें अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए सूचना लेखन किया जाता है। जैसे शादी समारोह हो, उससे संबंधित जो है आप उपस्थित रहने हेतु वहाँ पर सूचना दी जाती है, किसी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हेतु आप वहाँ पर सूचनाएं दी जाती है, अलग माध्यम से बधाई देने हेतु वहाँ पर सूचना दी जाती है, या अलग अलग माध्यम से जो है बैठक की व्यवस्था की गई है कहाँ पर, उसके संबंध में जानकारी देने के लिए सूचना दी जाती है। उसके बारे में अगर आप देखेंगे उसके बाद भी अलग माध्यम से विद्यालय में भी सूचना दी जाती है। उसके बाद सरकारी कार्यालय है, विविध प्रकार के कार्यालय है, संस्था है, उसके अनुसार भी बैंकों में भी नाम है, पता है, और उसके बाद पूरा नाम है, उसके बाद पद है। इसमें कोई तकनीकी की जो है समस्या आ चुकी है, कुछ गलतियां हुई हैं तो उससे सुधार करने हेतु भी आपको अलग अलग माध्यम से सूचना दी जाती है। चेतावनी के रूप में भी सूचना दी जा सकती है कभी कभी माध्यम से। तो इस तरह से यह सूचना लेखन जो किया जाता है ये हम हर एक पैमाने पर सूचना लेखन देखते हैं और इस सूचना लेखन के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही होता है कि एक से अधिक व्यक्ति को उस सूचना का जानकारी, उस सूचना की पूरी तरह से जानकारी हम दे सकें। और ये कम से कम शब्दों में लिखनी होती है, कम से कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। और वहाँ पर उस पूरे व्याकरणिक रूप से जब ये सूचना लेखन हमें 5 अंकों के लिए परीक्षा में करना होगा तो हमें उसके प्रारूप का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि भली बात ही पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर उसके प्रारूप के अनुसार अगर आप लेखन करोगे तभी जाकर आपको जो है वहाँ पर परीक्षाओं में सही रूप से, सही ढंग से अंक मिल सकता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उससे ज़्यादा अंक मिलेंगे, ऐसी जो धारणा होती है उस धारणा को हमें तोड़ना है। हमें याद रखना है कि उसके जो प्रारूप दिया है, उसकी जो बनावट दी है, बोर्ड के अनुसार जो बनावट दी, जो प्रारूप दिया है, उसके अनुसार अगर आप लेखन करेंगे सूचना लेखन का तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको साधारण रूप से ये समझ लेना है कि सूचना लेखन मतलब जो बात आप एक से अधिक युक्तियों के साथ
बांटना चाहते हो, एक से अधिक व्यक्तियों को बताना चाहते हो, वो चेतावनी के रूप में हो, जानकारी के रूप में हो, या किसी प्रकार से किसी बातों के बारे में अवगत कराने हेतु हो। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हो सकता है आपकी कोई चीज़ गुम हो चुकी है, तो उसके हेतु भी आप सूचना दे सकते हैं। विद्यालय में भी अलग अलग माध्यम से आपने सूचनाएं पढ़ी होगी, चाहे अवकाश है, छुट्टी है किसी कारणवश, तो उसकी जानकारी लेने हेतु भी सूचना दी जाती है। तो हर एक को संदेशा न देते हुए एक ही सूचना से जब आप सभी को संदेशा देना चाहते हैं, तो उस लिखित रूप को हम सूचना लेखन कहते हैं। तो परीक्षा में व्याकरणिक रूप से आपको किस प्रारूप के अनुसार सूचना लेखन करना है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको सबसे ऊपरी भाग में सूचना लेखन में, जब ये सूचना लेखन हम करेंगे तो सबसे ऊपरी भाग में आपको क्या करना है, तो वहां पर सबसे ऊपरी भाग में संस्था का नाम लिखना है। संस्था का नाम लिखना है। संस्था का नाम मतलब जो संस्था वहां पर ये सूचना दे रही है, उस संस्था का नाम आपको सबसे ऊपरी भाग में एकदम बीचों बीच लिखने का प्रयास करना है। जो संस्था यहाँ पर सूचना देनी चाहती है, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे निजी सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, कोई समिति हो, मंदिर समिति हो, मतलब जो भी यहाँ पर सूचना देना चाहता है उसका नाम सबसे ऊपरी भाग में आना चाहिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए ये देखना है कि सूचना यानी संस्था का नाम लिखने के बाद उसके एकदम नीचे जो है वो यहाँ पर लिखना है आपको सूचना। यहाँ पर सूचना मतलब सबसे ऊपरी भाग में संस्था का नाम, उसके नीचे लिखना है आपको सूचना। अब इस सूचना जहां पर आपने लिखा है, सूचना जहां पर आपको लिखा है उसके बाई और मतलब इसके बाई और निचले पंक्ति पर, ये जो सूचना शब्द जिस पंक्ति पर लिखा है आपने उसकी निचले पंक्ति पर आपको यहाँ पर बाई और लिखना है दिनांक। यहाँ पर लिखना है दिनांक। जब दिनांक लिखेंगे तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में किस तरह से दिनांक जो है लिखा जाता है। तो आप वहां पर कैसे लिखेंगे, जैसे आज की दिनांक हम डालते हैं तो आज है 18 फरवरी 2021। मतलब जो सूचना आप लिख रहे हैं उस सूचना लेखन करते समय जब आप दिनांक लिखेंगे तो पहला जो दिन है वो दिन अंकों में आएगा, अंग्रेजी अंकों में आएगा। उसके बाद जो महीना है वो वहां पर जो है देवनागरी लिपि में आएगा, और उसके बाद जो साल है वो भी अंग्रेजी अंकों में आएगा। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिनांक लिखना होता है तब उसके बाद आपको सूचना का विषयांश यानी सूचना का विषय यहाँ पर लिखना है। सूचना का विषय यहाँ पर लिखना है। मतलब सूचना लिखने का उद्देश्य क्या है आपका, आप क्या किसके बारे में सूचना लिख रहे हैं, ये यहाँ पर आप बीचों बीच लिखेंगे। मतलब ये सूचना की संस्था का नाम बीचों बीच है, उसके नीचे हमने सूचना लिखा, उसके नीचे आपने दूसरे पंक्ति में बाई और लिखा दिनांक, उसके बाद नीचे एकदम नीचे उसके बीचों बीच लिखना है आपको सूचना का विषय। मतलब सूचना किस बात को लेकर बताई जा रही है, मतलब सूचना लिखने का उद्देश्य क्या है, सूचना क्या है, वो 3-4 शब्द में आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। सूचना के विषय में, सूचना के विषय में यहाँ पर जो है आपको 2-4 शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करना है कि आप किसके बारे में सूचना देना चाहते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे बढ़ते समय आपको याद रखना है यहाँ से आप शुरुआत करोगे, ये विषय वस्तु कहलाई जाती है। और ये जो विषय वस्तु होती है, ये विषय वस्तु कम से कम शब्दों में आपको लिखने का प्रयास करना है। ये जो विषय वस्तु होती है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने का आपको प्रयास करना है। याद रखना है कि जब भी कोई सूचना लेखन की शुरुआत होगी तो उस समय उसकी शुरुआत कैसे की जाएगी। अगर विद्यार्थियों को दी जा रही सूचना तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अगर शिक्षकों को सूचना दी जा रही तो सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि, अगर सामान्य जनता को या वहाँ पर आवास करने वाले लोगों को बारे में दिए जाती है सूचना तो कैसे लिखेंगे कि सभी सम्मानित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि। इस तरह से सभी शब्द से शुरुआत करेंगे और सूचित किया जाता है कि ऐसी पंक्तियों का आरंभ वहाँ पर होना आवश्यक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये 2-3 पंक्तियों में आपको वहाँ पर पूरी तरह से ये जो जानकारी है, विषय वस्तु है, पूरी जानकारी लिखने का प्रयास करना है। याद रखिए इस जानकारी से इतना जानकारी पता होना चाहिए, हमें इतनी जानकारी मिलनी चाहिए कि वो क्या है, किसके बारे में सूचना मिल रही है, क्यों है, मतलब ये सूचना देने का उद्देश्य क्यों है, क्या है और कब है, दिनांक का भी बोध होना चाहिए। और इस तरह से अगर परिपूर्ण रूप से आप सूचना लेखन करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे आप विषय वस्तु यहाँ पर लिखते जाते हैं, समझो 3 पंक्ति आपने विषय वस्तु लिखी, तो उसके बाद आपको एकदम नीचे बाई और जो है यहाँ पर आपको लिखना है खुद का नाम। खुद का नाम
मतलब जो सूचना लिखने वाला है उसका नाम जो है वहां पर लिखेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पर, बराबर है। यहाँ पर नाम लिखेंगे सबसे नीचे भाग में, और वहां पर सबसे नीचे भाग लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपका पद भी लिखना आवश्यक होता है। मतलब जो भी आपका पद हो, जो भी आपका ओहदा हो, जो भी आपकी पोस्ट हो, वो आप पर लिख देंगे और यहाँ पर खुद का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर खुद का नाम लिखा है, खुद का नाम लिखा है, तो यहाँ पर उसका पद लिखेंगे कि उसने किस हेतु से वहां पर जो है अलग अलग माध्यम से सूचना देने का प्रयास किया है। जैसे विद्यार्थी प्रतिनिधि होता है, अलग प्रकार से खेल प्रशिक्षक होते हैं, तो शिक्षक का नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर खेल प्रशिक्षक आएगा। इस तरह से जो उनका ओहदा भी लिखना जरूरी है। अगर प्रधानाचार्य जी ने लिखा है तो यहाँ पर पद आएगा प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी या हेडमास्टर। ऐसे जो ओहदे होते हैं वो ओहदा लिखना आवश्यक होता है। और उसके नीचे अगर आवश्यक हो तो आप वहां पर जो है खुद का हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, लेकिन हस्ताक्षर करना ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाकी प्रारूप के हिसाब से आपको चलना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले याद रखिए, सबसे ऊपरी भाग में आएगा संस्था का नाम, उसके नीचे आएगा सूचना, ये शब्द लिखोगे। उसके नीचे आएगा दिनांक जो बाई ओर से शुरू होगा। उसके नीचे आएगा सूचना का विषय, मतलब किस बारे में आप सूचना देना चाहते हैं वो संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे विषय वस्तु, विषय वस्तु में तीन पंक्तियों में आप सभी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। स्थान की जानकारी हो, समय की जानकारी हो, उद्देश्य क्या है, बराबर है, कब है, ये सभी वहां पर बताने का प्रयास करोगे। उसके बाद विषय वस्तु खत्म होने के बाद बाई ओर से लिखोगे, खुद का नाम लिखोगे, आप जो सूचना दे रहे हैं उनका नाम, और उसके नीचे जो सूचना देने वाला है उसका पद लिखोगे, उसका ओहदा लिखोगे, उसका जो पद है, जो पोस्ट है वो वहां पर आप लिखोगे। और लगे तो यहाँ पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए अगर आपने सूचना लेखन करने का प्रयास किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से अच्छे अंक परीक्षाओं में मिल सकते हैं। आप तो समझ ही चुके होंगे अभी कि सूचना लेखन मतलब जो सूचना मौखिक रूप से दी जाती है, टेलीविजन के माध्यम से दी जाती है, समाचार पत्र के माध्यम से लिखित रूप से दी जाती है, लेकिन जब वो व्याकरणिक रूप से जब हम परीक्षा में उसे देखने का प्रयास करेंगे तब हमें ये सूचना लिखित रूप से ऐसे इस प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। और ये लेखन कौशल्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम सूचना लेखन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।